सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है कि जनरली भाई आपकी वैसे तो 5 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक आपकी कॉम्बिनेशन हो गई, आपकी फिर कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, फिर अपनी आगे कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, उन्हें एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब वही हो गई कि भैया एक हमारा मॉलिक्यूल ए है, या कह दो एक एटम ए है, एक एटम बी है। देखो एटम कभी बेटा रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट हमेशा मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ए और बी ये दोनों आपस में क्या हुए, रिएक्ट हो गए, और इन्होंने क्या बना लिया, ए बी बना लिया। ठीक है, ए और बी आपस में क्या हो गए, कंबाइन हुए, कंबाइन हो गए, इन्होंने क्या करा, ए बी का प्रोडक्ट बना लिया। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो कैसे लिखोगे, तो आप ये लिख दोगे, when two or more reactant combine together to form a single product, this reaction या फिर that reaction is called as combination reaction। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लेना चाहो तो। अब देखो एग्जांपल के तौर पे भाई बहुत सारी रिएक्शंस है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, C+O2 क्या बना देगा भैया, CO2 बना देगा। ध्यान रखना C+O रिएक्शन करके CO भी बनाता, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही H2+O2 ये क्या कर देगा, H2O बना देगा। ये H2O2 भी बनाता है, हालांकि वो तो हम लोग लॉज ऑफ अपनी जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाले हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, मतलब जो भी लॉ उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक बात हम आपको यहाँ पे और बता दें, ध्यान रखना यार, जब भी बात आए कि कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आपको एक नोट कहीं पे लिख देना है कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन यार ये है, एक बात बताओ, अभी आपने यहां पे देखा कि 1 मोल कितना था, H2 था, है ना, नहीं N2 था, सॉरी 1 मोल हमारा N2, 3 मोल H2 से रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, 3 मोल H2 1 मोल N2 ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे। अगर सोचो यहाँ पे एक और लिख दे कुछ C2 टाइप का, 1 मोल और C2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इतने ज्यादा हो जाएंगे, 1 मोल में ही सोचो गैदर नंबर, तो इतने ज्यादा पार्टिकल हो जाते हैं। अगर आप 3 या 4 रिएक्टेंट डाल दो, 3 में ही बस 3 तक तो रिएक्शन होगी, 3 के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनमें इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा, और एक भी पार्टिकल इस एनर्जी के बैरियर को पार नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई कि भैया एक लड़का एक लड़की दोनों शादी कर ली, हस्बैंड वाइफ बन गए, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात खत्म। इसका उल्टा कर लो, लड़का लड़की पहले से क्या थे, शादीशुदा थे, उनका डाइवोर्स हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मान लो कोई अपने पास मॉलिक्यूल है AB, और हम इसे क्या करें, कुछ भी थोड़ी सी हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसे ब्रेक कर दे, और ब्रेक करके कन्वर्ट हो जाए किसमें, A+B में, तो बेटा ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट उठाया CaCO3, और अगर हम इसे हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaO में और CO2 गैस में। ये जो ऊपर के लिए एरो बनता है, इसका मतलब होता है जो भी आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा वो गैसेस फॉर्म में होगा। सिमिलरली अगर एरो नीचे के लिए बनता है तो उसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल आप लिखते हो वहां पे वो प्रेसिपिटाइट की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट है यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका। अच्छा हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से एक और बात बता दें, आप लोगों ने फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो वो जो बेसिकली प्रिज्म होता है वो निकॉल प्रिज्म होता है, और निकॉल प्रिज्म होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है। पीछे वाले बच्चे को जनरल में क्या बोलते हैं, बैक बेंचर्स। हमने क्या करा, बैक बेंचर्स को उठा के यहाँ बैठा दिया, इस वाले बच्चे को पीछे भेज दिया। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने इस वाले बच्चे की जो पोजीशन थी या फिर उसकी जो जगह थी वो किसे दे दी, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाले पोजीशन को इससे। तो कहने का मतलब अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो और उसमें मान लो एक कोई अदर एलिमेंट या मेटल आपके पास जो सॉल्ट है उसके मेटल को डिस्प्लेस कर दे, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मान लो हमें CuSO4 दे रखा है, CuSO4, और इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल हम Fe से कराते हैं। अब क्योंकि Fe जो है इसकी रिएक्टिविटी बेटा कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, कॉपर की जगह अपने आप आके बैठ जाएगा। तो बनाएगा क्या, ये FeSO4 बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को बेटा क्या करेगा, अकेला छोड़ देगा। बात समझ में आ गई। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा तभी होगी जब ये वाला जो आपका मेटल है इज मोर रिएक्टिव देन दिस मेटल। बाहर वाला जो मेटल है अगर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है
तभी वो इस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। अब बात है कि फिर सर ये कैसे पता करेंगे कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अगर मुझे टाइम मिला तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो लिख के दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो हम बस ये चेक करेंगे कि इस वाले मेटल की रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है कि नहीं है। अगर है तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसका सॉल्ट बना लेगा और इसे अकेला छोड़ देगा। अब ये वाली अगर कहानी समझना चाहो तो मान लो एक क्या है, पूरा लाइक जोड़ा है जिसकी शादी हो चुकी है ए बी, ठीक है, और समझ रहे हो बी या ए जो भी है, मान लो हमने क्या करा सी से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बना क्या, ए सी बन गया और बी हो गया अलग, है ना, मतलब इन दोनों को डाइवोर्स, इस किस से शादी, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली क्या होता है, सॉल्ट्स के बीच में देखी जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर हम रिएक्शन करा दें एसिड और बेस की, जैसे मैंने क्या करा HCl उठाया और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH से, ठीक है। अगर HCl और NaOH की रिएक्शन करा दें, ये एसिड है ये बेस है, तो होगा क्या भाई, क्या होगा बताओ, आपका Na रिएक्शन कर लेगा Cl के साथ, H रिएक्शन कर लेगा OH के साथ, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। OH यहां पहले से था, एक और H आ गया, H कितने हो गए, 2, एक हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। अब ये इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल थोड़ा गंदा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि इसने क्या करा, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसने क्या करा, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो जहां इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे जनरली क्या होता है, दो सॉल्ट क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के आयंस को, ठीक है। जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं। और देख लो इसके एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, AgNO3 उठा लिया, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे, फॉर एग्जांपल NaCl से ही करा दी, NaCl से। तो क्या बनेगा बेटा देखना, तो बन जाएगा NaNO3 और प्लस AgCl आपका अलग निकल जाएगा, AgCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी इसके एग्जांपल आप करा सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने क्या करा, HCl की रिएक्शन करा दी NH4Cl से, NH4Cl से करा दो, NH4OH से करा दो, ठीक है। तो वही अगेन क्या हो जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। इसे अगर हम इसे प्रोसीड करें तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और H और OH यानी कि जल देवता जो है वो अलग निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और एक आपका H2O जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो यार ये ना आपका क्विक रिवीजन है, ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह आपके पास होंगी, मैं आपको जल्दी जल्दी बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि सो दैट आपका एक जल्दी से रिवीजन हो जाए। और इस वीडियो में आपको स्पीड भी तेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना हम ऑलरेडी तेज करे हुए हैं। चले आगे, चलो भाई, तो आपकी ये रिएक्शंस हो गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहले तो एक बात समझो यार, हम लोगों ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, एक एंडो और एक एक्सो, ठीक है। जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो सेम ही होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे आप इनके बीच में आप और भी लगा सकते हो कि एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन एक ही चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, हमने फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, CaCO3, और आपको पता है अगर आपको इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। आपने हीट दी, जैसे आपने हीट दी तो क्या बन गया, एक तो CaO बन गया और CO2 गैस आपकी निकल गई। अब एक बात समझो, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जिसमें हमने ब्रेक डाउन तो किया है बट हमने इसे ब्रेक डाउन किया हीट देके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब क्या हुआ, देखो लाइसिस जो होता है बेटा LYSIS, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और थर्मो मतलब हीट, यानी कि इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे थर्मोलिसिस। फिर से सुन लो यार, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ देना, ब्रेक डाउन नहीं ब्रेक डाउन, ठीक है। और थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो अगर आपने कोई रिएक्शन है, कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, उसे हीट देके तोड़ दिया तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोलिसिस रिएक्शन। अब मान लो हमने क्या करा, कोई रिएक्शन है जिसके लाइट से इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ दिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, आपने H2O को क्या करा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी करा दी। अरे यार गर्मी अभी क्या चल रही, सर्दियां चल रही हैं, पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करने के लिए आप क्या करते हो, पानी में आप रॉड लगा देते हो, है ना, उस प्लग से। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, उसमें H+ और OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि जो रॉड वाला पानी होता है उससे नहीं नहाना चाहिए।
क्योंकि वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर होता है, ठीक है। तो अगर आपने H2O को क्या करा, ब्रेक करा, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर से ब्रेक का मतलब लिसिस और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस की या फिर इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। मिलेगा क्या आपको, H2 मिल जाएगा और O2 मिल जाएगा। जनरली ये नहीं मिलता, यानी कि आयंस मिलते हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो हाँ भाई कि H2 और O2 आपको अलग अलग एनोड और कैथोड में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन वही, लाइसिस का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, कोई हमारे पास रिएक्टेंट है AgBr, हमने इसे क्या करा, हमने इसे हीट दे दी। हीट का मतलब हमने क्या करा, सनलाइट से तोड़ दिया। सनलाइट भी तो हीट ही है भाई। तो अगर आपने इस मॉलिक्यूल को सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ दिया तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, Ag आपका अलग मिलेगा आपको और Br2 आपको अलग मिल जाएगा। अब ये बेटा एक मॉलिक्यूल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ये वैसे तो मासलेस पार्टिकल है, जनरली इसे हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है, फोटोन। अरे सुना होगा यार, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वो यही फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाला ही फोटोन है ये। अगर हमने हीट के जो पार्टिकल होते हैं, हीट से, धूप से हमने किसी मॉलिक्यूल को तोड़ा है ना, जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होती है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, या प्रोडक्ट कह दो बाद में, पहले हमने इसके ब्रेक डाउन करा, तोड़ दिया, किसकी प्रेजेंस से, H मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, इसे बोलेंगे हम लोग फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस रिएक्शन, फोटोलिसिस। भैया लिसिस का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और फोटो का मतलब फोटो सेल्फी वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब फोटोन, ठीक है। तो ये भैया इसके कुछ टाइप हो गए। तो आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, नोट करना तो कर लो, ठीक है, नहीं तो आगे आ जाओ। अब यहां पे लिखा हुआ है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। यार देखो, जनरली बारिश में क्या होता है, हम लोग घर पे जो पेंट कराते हैं तो सीलन आ जाती है। सीलन से क्या होता है, पेंट जो छूटने लगता है, तो वो पेंट जब छूटता है तो कैसे पपड़ी सी हो जाती है, उसी सॉलिडिफिकेशन वही है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। यानी कि आपने कोई रिएक्शन करा, जैसे मान लो ये भी एक्वस है और ये भी क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब समझते हो, ये सॉल्ट कैसा है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, ये आयनिक फॉर्म में है ना, वाटर की फॉर्म में एक तरीके से। हमने जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो होगा क्या भैया, तो यहाँ पे अपने पास एक तो आपको KNO3 मिल जाएगा, KNO3 मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा AgCl। एक क्या मिल जाएगा आपको, AgCl। अब जो AgCl है, देखो KNO3 तो बेटा आपका एक्वस फॉर्म में ही रहता है, लेकिन आपका जो AgCl है ये सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आप कौन सा एरो लगाओगे, ये वाला, डाउनवर्ड वाला। अगर एरो नीचे की तरफ है तो मतलब ये वाला कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, ये सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो थे उन्हें पढ़ लिया था, और उसी में से एक टाइप जो है रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो रह गया था। तो मैंने सोचा चलो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। भाई देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो देखो, इस वर्ड का मीनिंग इसी में छिपा हुआ है। देखो बेटा, रेड का मतलब होता है, रेड का मतलब क्या था, लाल नहीं मतलब वैसे तो लाल ही होता है, लेकिन यहाँ पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्स का मतलब होता है, आप समझी गए आप, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन आप किसे बोलोगे कि भाई एक कोई ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसी में एक चीज और समझ लो, मान लो कोई एक सिंगल कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, तब आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, तब इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिलहाल तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों कौन से प्रोसेस हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इन्हें बताने के, है ना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आप क्लास 10th में, तो हम सबसे सिंपलेस्ट वे यूज करेंगे इन्हें पता करने का, ठीक है। अगर आप 11th में होते तो मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, बट कोई नहीं। अब देखो, तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, देखो
नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो अब ऐसे कंपाउंड जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मान लो मैं कंपाउंड हो, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं क्या हूंगा, मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूंगा, और अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है तो मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। फिलहाल चीजों को और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, हमने कोई कंपाउंड लिया फॉर एग्जांपल ए, और इस ये ऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, ये मान लो इसे चलो भी रहने दो। मान लो हमने क्या करा, हमने एक कंपाउंड लिया कॉपर, और मैंने कहा इसकी आप रिएक्शन करा दो किससे, O2 से, ठीक है भाई। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को अगर ऐड करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, हाँ या ना बोलो। तो अभी आप रिएक्शन लिखने से पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर वी कैन से कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे याद कर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कैसे याद रखोगे, लॉस में क्या आता है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। खैर, तो फिलहाल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा था कि कॉपर है, मैंने क्या करा, इसमें एडिशन करा दिया किसका, O2 का। तो अगर मैं कॉपर में एडिशन कराता हूं O2 का, तो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि CuO बनेगा। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग की भी रिएक्शन बहुत जल्दी आ रही है, मतलब बैलेंसिंग की जो वीडियो है बहुत ही जल्दी आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करने, तो 2 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कॉपर कितने हो गए, 2, तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब अगर कोई कंपाउंड ए है और हम क्या करें, उसकी O2 से रिएक्शन करा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा बेटा, AO2 या फिर AO करके कोई भी उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, या तो कह रहा ऑक्सीजन का आप क्या करा दो, एडिशन करा दो, या तो कह रहा है रिमूवल करा दो आप हाइड्रोजन का, ठीक है, या फिर कह रहा है लॉस करा दो इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब मान लो अगर कहीं पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, मान लो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होगा, होगा भाई, होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि सोडियम, अब मान लो सोडियम ने क्या करा, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 11। सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर उसे निकाल देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव में, Na पॉजिटिव में। अब देखो इसने करा क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पूरी रिएक्शन में कहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तभी वहां पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक और रिएक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो Zn ने क्या करा, Cu2+ से रिएक्शन की फॉर एग्जांपल, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब देखोगे, फिलहाल के देख लो। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2+ में, और Cu2+ कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। तो यहाँ पे यार बेटा कोई भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता करेंगे, देखो भाई, Zn के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और ध्यान रखना कोई भी एलिमेंट अगर अपनी नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस पर चार्ज होता है 0, ठीक है। नेटिव मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब Zn 0 से कहां गया, +2 में। कैसे जाएगा, जब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे बेटा, लूज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो 2+ बनेगा। ध्यान रखो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज। रीजन, मान लो मेरे ऊपर आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो मेरे ऊपर भी चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव अगर मेरे पास से चला गया तो कुछ नहीं को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो Zn यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को जब निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं Zn ने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली Cu2+ ने क्या करा, सोचो, Cu2+ ऑलरेडी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं यहाँ पे, तो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तभी तो कॉपर बनेगा। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या करेगा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +0 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। सुनो फिर से, तो बेटा देखो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका
ऑक्सीडेशन होगा वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे खुद तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी एजेंट है, तो प्रॉपर्टी एजेंट का काम है दूसरों को प्रॉपर्टी खरीदवाना, वो थोड़े ना खुद खरीदेगा। तो वैसे ही मान लो अगर मैं किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, किसी दूसरे कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो मैं खुद क्या होऊंगा बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप अगर इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रिडक्शन की, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे देखो यहां इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट कर दो तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला वही लिख लेते हैं, पहला क्या लिख रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है रिमूवल ऑफ H2। अगर यहां पे रिमूवल हो रहा है H2 का तो उसमें क्या होगा, एडिशन होगा H2 का, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। फिर वापस से आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या लिख दूं मैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अब देखो, जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या करा था, Cu की रिएक्शन O से करा के CuO बनाया था। अब मान लो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है CuO, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, H2 से। तो क्या होगा बेटा देखना, अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देखो यार, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन उसका होगा जहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, उसे हटा दो तो उसका रिडक्शन हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे O था, इस O को हम रिमूव कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कॉपर को हमने अकेला छोड़ दिया और H2O। कैसे बना H2O, दिख रहा है सबको, इधर देखो बेटा, ये तुम्हारा साथ में इन्होंने क्या करा, आपस में बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। H2O आपका निकल गया, कॉपर हो गया अकेला। तो कॉपर के पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का आपने क्या करा दिया, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही तो बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे हम लोग क्या, जल्दी बताओ, रिडक्शन, ठीक है। या फिर मान लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मान लो ऑलरेडी Na+ आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। Na+ ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है आयन। अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सोडियम एटम में। तो यहां पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने क्या करा, गेन करा इलेक्ट्रॉन को। भाई देखो Na+ पे कितना होगा, 2,8 होगा, और सोडियम का कितना होता है, 2,8,1। ये 1 कहां से आया, जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो जब गेन करा तो गेन क्या लिखा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तभी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता कर सकते हैं। और इस कंबाइंड रिएक्शन को, ऐसी कंबाइंड रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ, ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस कौन सी रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।